अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कराची में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोविड के पेशेंट को सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं। जब कोविड का पेशेंट इन्फेक्शन किसी को होता है तो 2 से 14 दिन के दरमियान ये सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ीवर है। बुखार तकरीबन सब लोगों को होता है, 99% लोगों को फ़ीवर होता है। ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, 102 102 के करीब, 101 102 के करीब फीवर होता है। कुछ लोग कहते हैं बस एक दिन के लिए बुखार हुआ, ठीक हो गया। टेम्परेचर की जो हम नई डेफिनेशन लेते हैं कि फ़ीवर कंसिडर करते हैं 100.4, अगर टेम्परेचर है तो हम उसको बुखार कंसिडर करते हैं। 97 से 99 तक उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और 100 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो, 100.4 हो, तो फिर उसको हम बुखार कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड हो गया है या उसको ख़तरा है कि वो किसी कोविड के पेशेंट से मिला है, तो उसको चाहिए कि वो सुबह शाम अपना टेम्परेचर चेक करे और उसका चार्ट बनाए। अगर टेम्परेचर 99 क्रॉस करता है, 100 के करीब जाता है, तो ये शक होना शुरू हो जाना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी सिम्टम्स हैं, फैटीग बहुत ज़्यादा, यानी कि थकन बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म टूट रहा होता है और पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है। कुछ लोग यही शिकायत करते हैं कि उनको टेस्ट और स्मेल, यानी कि सूंघने और चखने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोई फीलिंग नहीं होती कि ये स्मेल किस चीज़ की है, और ना ही ये फीलिंग होती है कि हम क्या खा रहे हैं। तो जैसे आंख बंद करके अगर पूछा जाए कि आप क्या खा रहे हैं, तो वो ये नहीं बता सकते हैं कि ये टेस्ट किसका है, ये जो हम खाना खा रहे हैं इसका क्या नाम है। तो ये टेस्ट और स्मेल जो हमारी सूंघने और चखने की सलाहियत है, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों में ये अलामत हो सूंघने और चखने की, उनमें अमूमन कोविड की कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। तो एक ये भी अच्छी बात है, लेकिन कि अगर किसी का टेस्ट है तो उसको चांसेस ज़्यादा ये हैं कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम है और डिज़ीज़ सीवियर ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो ड्राई कॉफ़ है। मोस्टली लोगों को ड्राई होती है, यानी कि खांसी होती है, खुश्क खांसी जिसको कहते हैं। कुछ लोगों को बलगम भी आता है खांसी के अंदर। सांस फूलना ये बहुत कॉमन है, और इवन नमूनिया ना हो तब भी लोगों कंप्लेन करते हैं कि सांस फूल रहा है या चेस्ट के अंदर कुछ टाइटनेस महसूस हो रही है सीने के अंदर। सर में दर्द ये भी बहुत कॉमन होता है। कुछ लोगों को सर्दी लगती है, कुछ लोग हल्की फुल्की सर्दी की कंप्लेन करते हैं, और कुछ तो इतनी ज़्यादा होती है कि बाकायदा शेकिंग चिल्स, यानी कि हिल रहे होते हैं सर्दी की वजह से। इस तरह की भी जो है वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं। नाक बंद होने की कंप्लेन भी काफ़ी करती है। ये साइनोसाइटिस है की अलामत है, मगर इसके अंदर भी जो है नाक बंद होने की ये सिम्टम अनकॉमन नहीं है, बहुत लोगों को होती है। कुछ लोगों की आइज़ रेड हो जाती हैं, कुछ लोगों की आइज़ जो हैं, आँखें सूजन पैदा हो जाती हैं, आँखों रेड हो जाती हैं या आँखों में सूजन पैदा होती है। तो ये भी सब चीज़ें हो सकती। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि फेंटिंग होती है, यानी कि चक्कर आ जाते हैं। ये भी इसकी एक अलामात में से है। कुछ लोगों को खून आता है थूक के अंदर, बलगम के अंदर, हेमोप्टाइसिस इसको कहते हैं, बलगम के अंदर खून आने लगता है। और कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, मगर उसका ट्रीटमेंट वो नहीं होता जो आम हार्ट अटैक का है यूजुअली, लेकिन हो सकता है। और कुछ लोगों के सिर्फ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, ब्लड के अंदर होता है, और अगर बाकायदा ईसीजी वगैरह के अंदर चेंज हो तो दायरा के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, यानी कि जिगर जो है उसकी प्रॉब्लम है, और गुर्दों फेल हो सकते हैं। ये सारी अलामात एक पेशेंट को हो सकती हैं। अब हमें जो मॉनिटर करना है कि ये इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है। इनमें से सीवियर जो अलामात हैं, यानी कि जो शदीद किस्म की अलामात हैं, जो अलर्ट करती हैं कि अब आपको क्या करना है। एक तो अगर बुखार नहीं उतर रहा है, वो आप पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हैं, यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन के कम तो नहीं हो रही। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली 98-99% होती है, मगर 95% से अगर कम हो तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। चेस्ट टाइटनेस, सांस फूलना, खांसी का बढ़ना, ये सारी अगर अलामात हैं तो ये नमूनिया को शो करती है।
ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनमें बुखार 50% होता है, कम लोगों को होता है, खांसी होती है, सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चों को रैश होता है, वोमिटिंग और डायरिया ये भी कॉमन है। वोमिटिंग डायरिया बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी है, यानी कि उल्टी होती है, मोशन होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो कोविड के पेशेंट्स को फील हो रही होती है। तो ये वो अलामात हैं कि आप अलर्ट रहें और इस किसी सी भी सूरत के अंदर कि अगर सांस फूलना शुरू हो जाए, चक्कर आने लगें, बेहोशी की कैफियत तारी हो, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चेस्ट टाइटनेस हो, सीने में दर्द हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जो ही आप को लगे कि ये सिम्टम्स हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लें एक सेपरेट रूम के अंदर, एक अलग रूम के अंदर, जिसमें वॉशरूम भी सेपरेट होना चाहिए। जो लोग इनको खाना सप्लाई कर रहे हों घर के लोग, उनको चाहिए कि वो मास्क पहने, डबल मास्क पहन लें या KN95 पहन के, ग्लव्स पहन के खाना दें, डिस्पोजेबल बर्तन के अंदर खाना दें। वॉशरूम सेपरेट होना चाहिए क्योंकि वॉशरूम से भी एक पेशेंट से दूसरे को लगता है, तो इसलिए वॉशरूम का सेपरेट होना ज़रूरी है। मोबाइल भी एक्सचेंज ना करें, यानी कि पेशेंट जिन चीज़ों को टच करता है उनको आप टच ना करें। पेशेंट की अगर लॉन्ड्री है, कपड़े वगैरह हैं, तो उनको भी जो धोएं वो ग्लव्स पहन के, और उसके बाद यानी कि वो करने के बाद फिर ग्लव्स उतार दें। बस कोशिश ये करें कि किसी किस्म का कोई हाथ वो मुंह पे ना लगे जब तक कि हैंड वॉश आपने ना किया हो या सैनिटाइज़र यूज़ ना किया हो। उसके फ़ौरन बाद टच तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी आदत ख़त्म करें नाक को, मुंह को टच करने की, और इन पेशेंट को जितना आइसोलेट रखें। ज़्यादातर पेशेंट यही होता है कि आइसोलेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते और वो पूरे घर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आम तौर पे ये होता है कि यंग लोगों को कोविड होता है और वो अपनी केयर नहीं करते, आइसोलेट नहीं रहते हैं और ना ही वो टेम्परेचर पे तवज्जो देते हैं। फिर घर के बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको फिर ज़्यादा शदीद किस्म की शदीद नौइयत का अटैक होता है। तो ये बड़ों तक ही हद तक महदूद नहीं है। हमारे एक जानने वाले हैं, अभी एज तकरीबन 25 उनकी बेटी थी, वो उनको जो है अभी उनकी डेथ हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना आप आइसोलेट रखेंगे अपने घर वालों को, अपने से सेपरेट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि ये स्प्रेड नहीं करेगा, फैलेगा नहीं।